बड़बोले बहुत हैं। बिल्कुल दीदी। बोलते बहुत ज्यादा हैं और करते बहुत कम है। बहुत कम है दीदी, बिल्कुल दीदी। और जो आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये होगा वो होगा, सच में हम हमारे पास केवल एक नारा है, कोई रोड मैप दीदी नहीं है, कोई कोई फौज नहीं है, कोई इतना बड़ा संगठन नहीं है जो इसके लिए जुट जाए अभी भी। दूसरी ओर, जो उन्होंने जब डिक्लेयर किया है कि 2047 तक पूरा इस्लामीकरण हो जाएगा, उनकी सैकड़ों साल की तैयारी है, आज की नहीं। और ध्येय बहुत साफ है, बोलते नहीं है कभी उन्होंने खुल के इस तरह जैसे आप उग्र रूप से कह रहे हो, वो नहीं बोलते हैं, आपस में बोलते हैं। उनकी मीटिंग्स में चले जाओ तो बहुत उग्र बात होती है, जब आप पूरी तरह मुसलमानों की मीटिंग्स में जाओ। बट वो जब आप बोलेंगे, आप खुद ही कह रहे थे, पैगंबर साहब पीस बी अपॉन हिम कभी कड़वा नहीं बोलते थे, कभी किसी से लड़ते नहीं थे, जबानी मीठा बोल के उनकी जो एक्शंस थे, उन्होंने उनका मैसेज दुनिया में पहुंचाया ना। द जी दीदी। पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि हम भी उनसे सीखें और बोले न बने। जी क्या दीदी, होगा बिल्कुल वो दीदी। होगा कि एक तो हिंदू होने के बहुत फायदे में ये भी है कि हमें पता है ये चक्र है। और कलयुग की जो परिभाषा हमारे पुराणों में दी गई है, या महाभारत में भी, तो जी दीदी। बिल्कुल हूबहू, हाँ, कि क्या कलयुग का स्वरूप होने वाला है। ये तो हमारे अ, हिंदू शास्त्रों में कईयों में इसका पूरा बारीकी से वर्णन है। और जी दीदी। कलयुग जी भी खत्म होगा, ये कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। और आप जैसे देख रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर की तैयारी, वर्ल्ड वॉर की तैयारी, तो हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए कलयुग ये, फिर कहाँ बचेंगे ये। और कलयुग के देखिए दीदी। बाद तो ये कलयुग की औलादे हैं सब। जी देखिए दीदी, इनकी इनका बचना तो तय है कि ये तो बचेंगे नहीं। ये तो दीदी बिल्कुल तय है कि इन लोगों को नहीं बचना है। सारी दुनिया इस बात को समझ चुकी है, केवल हम कायर हिंदू इनसे लड़ने को तैयार नहीं है, वरना पूरी दुनिया इनसे लड़ने के लिए तैयार है दीदी। नहीं 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 नहीं, इंग्लैंड में इससे भी बुरा हाल है। लेकिन दीदी इंग्लैंड में एक बहुत इंग्लैंड बड़ा ग्रुप है। में, अमेरिका में भी इससे भी उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज कब्जा कर ली हैं। आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन दीदी एक हमारे बहुत बड़ा ग्रुप है। देखिए एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जो बहुत जल्दी वहां पर रिवोल्ट करने वाला है। मैं आप इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप यूरोप को बहुत जल्दी देखेंगी कि यूरोप से इस्लाम साफ होगा। समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपके ये तो आपके जीवन में होगा दीदी, यूरोप से इस्लाम साफ। यूरोप में इस्लाम नहीं बचेगा, ये मैं अमेरिका की दीदी मुझे स्थिति का बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन यूरोप से इस्लाम साफ होने वाला है। कीमत उसकी चाहे वो ईसाई कितनी भी चुकाएंगे, लेकिन यूरोप बिल्कुल साफ होगा। यूरोप में इस्लाम नहीं बचेगा दीदी। इंग्लैंड ये नहीं मैं साफ होगा, इंग्लैंड साफ नहीं, इंग्लैंड तबाह होगा। दीदी बहुत लोग मरेंगे, इंग्लैंड ही नहीं बहुत सारे और भी जगह लोग मरेंगे, बहुत हानि होगी, लेकिन इस्लाम साफ होगा। इस्लाम वहां नहीं रहेगा पूरे यूरोप में कहीं। देखिए दीदी, ईसाइयों की एक बात है, वो बहुत ठीक है, उन्होंने मानव बनने का प्रयास किया और मानव बनने के प्रयास में वो मात खा बैठे, लेकिन अंदर से वो भी इतने ही बड़े जंगली हैं जितने बड़े जंगली ये हैं, बल्कि वो बिल्कुल। इनसे ज्यादा जंगली है। एक चीज जो दीदी शातिर। सबसे बड़ी उम्मीद, जो सबसे बड़ी उम्मीद देती है, यूक्रेन का देखिए आप। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई इस तरह की थी जैसे एक बख्तरबंद एक बड़े टैंक के सामने एक बूढ़ा आदमी रिवॉल्वर लेकर खड़ा हो गया हो, लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मानी। ऐसे ही अभी दीदी थोड़े सभ्य हो गए हैं अंग्रेज और ये फ्रांसीसी और जर्मन वाले। अभी आप बहुत जल्दी एक केवल दीदी 24 तक आप पूरे घटनाक्रम को बदलते देख लेंगी। पूरे यूरोप का सिनेरियो दूसरा होगा, ये मैं आपको यही गारंटी दे रहा हूं। 24 खत्म होते होते यूरोप बिल्कुल दूसरा यूरोप होना शुरू हो जाएगा। आपको दिखाए भयंकर बड़े युद्ध की आहट, और वो यूरोप यूरोप का इंटरनल युद्ध होगा। ये एक तरफ अभी तक यूरोप में ईसाई आपस में लड़े हैं, पहली बार पहली बार ईसाइयों का युद्ध दूसरों से होगा, और पूरी दुनिया में दीदी इसका असर जाएगा। इस्लाम को जो भारत की दीदी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो इसीलिए है, इस्लाम भी भाप रहा है कि यूरोप में वो बचने वाले नहीं है। वो कितना ही दम लगा लें,
अमेरिका का दीदी मुझे कोई एनालिसिस नहीं है और मैं बिल्कुल कोई फील्ड की वो बात नहीं करूंगा, लेकिन यूरोप की अंदर की तैयारी बहुत जबरदस्त है, बहुत जल्दी आपको उसके रिजल्ट दिखाई देंगे। अगर देखिए यूरोप में इनको खदेड़ा गया तो अगर मोदी जी हुए तो मोदी जी तो कहेंगे आओ भाइयों, आप ही का इंतजार था, इस बिल्कुल देश के दीदी, बिल्कुल ये दरवाजे। हो सकता है, ये हो सकता है दीदी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दीदी यूरोप का विश्वास मानिए, बहुत बड़े तथ्य हैं जिनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, यूरोप में इस्लाम नहीं टिकने वाला, थोड़े समय की बात है, यूरोप से तो इस्लाम खत्म होगा। हाँ ये है दीदी, वो अपने मानवतावादी होने की कीमत चुकाएंगे, चुकानी पड़ेगी दीदी, वो तो इतना आसान थोड़ी है। इन्हीं के साथ दिखाते हैं, हमारे साथ तो नहीं, हमारे तो दीदी दुश्मन है, हमें इतना दीदी जलील हमारे भी दीदी हमारे अरे भी इतने कोई दुश्मन नहीं कदर है। नहीं की, कोई कदर नहीं की, यहाँ से ज्ञान भी लूटते हैं, यहाँ से धन संपदा भी लूटते हैं और फिर गाली देते हैं। यूरोपियंस को भी जब तक हम झाधापड़ मार के बात करना नहीं सीखेंगे, दीदी एक आपकी बात बिल्कुल सही है दीदी, हाँ, लेकिन असल में हम लोगों ने भी जो हमारे है लिए वो अच्छे नहीं है। संबंधों की, हिंदुओं ने भी कदर नहीं की है। बहुत किसके सारे साथ? लोगों ने जो हमसे अच्छे संबंध बनाने चाहे, हमने उनकी भी कदर नहीं की है। ये गलतियां दोनों तरफ से हैं दीदी। कभी ये तो मैं और आप जब व्यक्तिगत बैठेंगे तब मैं घर में चर्चा करूंगा, मैं इन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी दीदी हमें एक सिद्धांत को हमेशा विश्वास करना चाहिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।